नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज मैं आपको करवाने वाला हूं बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूं। पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आज पोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था किस प्रकार का हमारा सिलेबस रहने वाला है छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा में। तो आज उसी का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोषण। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे से आपको समझना है। जो जो बातें मैं आपको बताता हूं वो अच्छे से आपको नोट कर लेनी है और साथ साथ में आपको पढ़ना भी अच्छे से समझना है। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को समझना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं मैं कौन हूं, कहां से हूं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं, वो सारी मैं चर्चा आपके सामने कर लेता हूं। मेरा नाम राकेश सिहाग है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। दूसरी बात, मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी, ठीक है। बीएससी भी हूं, एमएससी भी हूं, बीएड भी हूं। ये तो मेरी क्वालिफिकेशन की बात रही। बात आती है मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूं, तो पिछले 6 साल से मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों को, पिछले 6 वर्ष से, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एसएससी सीपीओ का एग्जाम निकाला है, सीजीएल नहीं सीपीओ, एसएससी सीपीओ का एग्जाम निकाला है। इसके अलावा सीसीएसएल का एग्जाम निकाला है, रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम निकाला है, सीआईएसएफ जो हेड कांस्टेबल उसका एग्जाम मैंने निकाला है। और दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह थी जो मैंने आपको बता दिया। अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। बस मेरी ये क्लास पूरी देख लीजिए, फिर आपको पता लगेगा मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं और कैसा कंटेंट आपको दे रहा हूं। बहुत बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है पोषण। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा जो सिलेबस था उसमें सबसे पहले मैंने आपको पोषण के बारे में ही बताया था। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पोषण का, ठीक है। पोषण क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसकी परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन की। पोषण होता क्या है, यानी वे सभी क्रियाएं जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन ग्रहण करता है, जीव अपना भोजन ग्रहण करता है तथा पाचन करके ऊर्जा प्राप्त करता है तथा वृद्धि व विकास करता है। वे प्रक्रियाएं या फिर वह क्या कहलाता है, वह पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। समझना इस बात को, पोषण की परिभाषा क्या है, पोषण की डेफिनेशन क्या है, वो आपको समझना है। देखिए मैंने क्या लिखवाया है, मैंने आपको लिखवाया है कि वे सभी क्रियाएं वो कौन सी भी क्रिया हो सकती है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करे, यानी ऐसी क्रिया जिसमें भोजन ग्रहण करे जीव। जैसे मान लो ये कोई जीव है, मान लो ये मनुष्य है। क्या है? मनुष्य की बात करते हैं। ये मान लो मनुष्य है, अब ये ऐसी क्रिया करे, ऐसा काम करे जिससे इसको क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए। क्या मिल जाए? भोजन मिल जाए। फिर ये भोजन का क्या करे, पाचन करे, भोजन को पचा ले। पचाने के बाद उससे उसको क्या प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो। और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद ये जो जीव है, ये जीव क्या कर ले, ये जीव वृद्धि कर ले। क्या कर ले? वृद्धि कर ले, अपने शरीर का विकास कर ले, वृद्धि कर ले। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया कि ऐसी क्रियाएं जिसके अंतर्गत जीव अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। जीव क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। और भोजन ग्रहण करके उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका पाचन करता है। क्या करता है? पाचन करता है। और पाचन करने के बाद उससे ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा प्राप्त करके वो क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है, अपने शरीर का डेवलपमेंट करता है, अपने शरीर को डेवलप करता है। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं पोषण। क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी बाबू, ठीक है। रहेगी अच्छे से बात याद? बिल्कुल रहेगी। अब बात आती है पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार की चर्चा करते हैं। पोषण कितने प्रकार का है समझना अच्छे से। इसके प्रकार की अगर चर्चा करें तो पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले प्रकार का नाम है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण 1 नंबर। दूसरे प्रकार का नाम है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। ये 2 प्रकार का पोषण होता है और इन दोनों प्रकार के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे।
दोनों प्रकार के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण क्या है। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी, अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है स्वपोषी पोषण। क्या पढ़ना है, स्वपोषी पोषण पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। अच्छे से आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि बातों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्व का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण प्राप्त करना, ठीक है। यानी ऐसा पोषण या फिर पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। समझना इस बात को। एक नंबर में आपको बता रहा हूं स्वपोषी पोषण के बारे में। किसके बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में। समझना अच्छे से स्वपोषी पोषण के बारे में, यानी पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। यानी पोषण की ऐसी विधि, अब ये पोषण क्या है ये मैंने आपको बता दिया, यानी वह क्रिया जिससे भोजन ग्रहण करे, पाचन करे, वृद्धि करे और विकास करे, उस क्रिया को हम पोषण बोलते हैं। तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर ले, अपना भोजन क्या कर ले, अपने आप ग्रहण कर ले, किसी दूसरे जीव से प्राप्त नहीं करे, अपने आप भोजन को ग्रहण कर ले, उस जीव को हम क्या बोलते हैं, उस जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है स्वपोषी पोषण। क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। स्वपोषी पोषण होता क्या है, यानी पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, किसी दूसरे वस्तु से या किसी दूसरे जीव से प्राप्त नहीं करता, उस विधि को हम क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। अच्छे से याद रहेगी, बिल्कुल। अब हम चर्चा करते हैं स्वपोषी पोषण की विशेषताएं। स्वपोषी पोषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं की चर्चा करते हैं। और यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। यहाँ जो विशेषताएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। इस स्वपोषी पोषण में क्या होता है, स्वपोषी पोषण में जीव क्या करेगा, जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया है या जो पहली विशेषता जो मैंने आपको लिखवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। देखिए मैंने क्या लिखवाया कि ये जो स्वपोषी पोषण होता है, इस स्वपोषी पोषण के अंदर जो जीव होता है वो क्या करता है, सरल अकार्बनिक पदार्थों को तो ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। और किसके अंदर बदलता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों में उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि स्वपोषी पोषण में जीव किन पदार्थों को ग्रहण करता है, किन पदार्थों को ग्रहण करता है, तो सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि स्वपोषी पोषण में जो जीव होता है वो किन पदार्थों का निर्माण करता है, तो आपको ध्यान रखना है जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। ग्रहण तो करता है सरल अकार्बनिक पदार्थों को और बदलता किसमें है, जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। आई बात समझ में बिल्कुल अच्छे से। जटिल कार्बनिक पदार्थों में उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और उम्मीद कर सकते हो ये बात आपको याद भी रहेगी, ये बात आपको अच्छे से याद भी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक समीकरण के द्वारा दर्शाने की कोशिश करूंगा। जो स्वपोषी पोषण करते हैं वो कौन करते हैं, पौधे करते हैं। कौन करते हैं, पौधे करते हैं, हरे पौधे। तो पौधों की अगर चर्चा करते हैं तो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेते हैं, H2O को ग्रहण कर लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश उसको ग्रहण कर लेते हैं। और पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में क्या होता है, इन पदार्थों से किसका निर्माण हो जाता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यानी कहने का मतलब ये तो था कार्बन डाइऑक्साइड, ये था जल, तो ये तो थे सरल कार्बनिक, ये तो क्या थे, सरल पदार्थ थे। ये तो क्या थे, सरल पदार्थ, ये तो सरल पदार्थ हैं। लेकिन ये देखो ये क्या है, जटिल पदार्थ है। क्या है, जटिल पदार्थ।
ये जटिल पदार्थ है। ये क्या है? जटिल पदार्थ। समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो संरचना है ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, या फिर ये कहें इसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें जीव क्या करता है? सरल पदार्थ को ग्रहण करता है और आपस में सरल पदार्थ को ग्रहण करके उनके आपस में क्रिया वगैरह करके किसका निर्माण कर लेता है? जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ है तो इसकी संरचना क्या है? जटिल है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। आई बात समझ में बिल्कुल अच्छे से? तो यानी ये विशेषताएं हैं किसकी? स्वपोषी पोषण की। तो उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। बिल्कुल, ये इसकी पहली विशेषता थी। अब हम चर्चा करते हैं दूसरी विशेषता की। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को अच्छे से समझना है, क्योंकि आजकल का जो लेवल है ना एग्जाम का, वो पता नहीं किस प्रकार का लेवल हो गया है। बहुत अलग प्रकार का लेवल है, आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा टॉपिक छोड़ना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना। अगर आपके सिलेबस में अगर नाम दे रखा ना तो बिल्कुल आएगा आपके, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरी विशेषता की चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आपको यह बताया कि स्वपोषी जो पोषण होता है उसमें होता क्या? स्वपोषी पोषण के अंदर जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है और निर्माण किसका करता है? जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आवश्यक सामग्री की चर्चा करें तो इसको CO2 की आवश्यकता होती है। CO2 व किस किस की आवश्यकता होती है? CO2 और जल की आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है? CO2 और जल की आवश्यकता होती है। CO2 व जल की आवश्यकता होती है। आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है? CO2 और जल होती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन सी होती है, यानी स्वपोषी पोषण होने के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। CO2 और जल दोनों क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए इंपॉर्टेंट सामग्री होती हैं, आवश्यक सामग्री होती हैं। ठीक है, कंपलसरी होती हैं ये। इसी प्रकार से तीसरी विशेषता है कि स्वपोषी पोषण में निर्माण किसका होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वपोषी पोषण में जो क्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उसके बाद किसका निर्माण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, स्वपोषी पोषण के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं वो विशेषताएं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इन बातों को। तो स्वपोषी पोषण में निर्माण किसका होता है? निर्माण मतलब अभिक्रिया होने के बाद में किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 कहने का मतलब C6H12O6 कहने का मतलब ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है। कौन सी अभिक्रिया में या फिर किस पोषण के अंदर? स्वपोषी पोषण के अंदर। अगर हम बात करें उदाहरण की, स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है तो आप याद रखोगे सभी हरे जो पौधे हैं वो इसका क्या है? उदाहरण है। स्वपोषी पोषण के सभी हरे पौधे क्या है? उदाहरण है। यानी सभी के सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा पूरा डिटेल से। ठीक है, पूरा डिटेल से आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा था स्वपोषी पोषण। उम्मीद करता हूं आपको स्वपोषी पोषण अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लिया होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब हम चर्चा करते हैं 2 नंबर। दूसरा मैंने आपको बताया था विषमपोषी पोषण। कौन सा पोषण बताया था? विषमपोषी पोषण बताया था। अब हम चर्चा करते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है। ध्यान से समझना, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण देखिए ध्यान से। विषमपोषी पोषण की अगर चर्चा करते हैं तो विषम का मतलब किसी दूसरा, मतलब विषम का मतलब दूसरा। तो ऐसी विधि जिसके अंदर कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है। ठीक है, किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
विषमपोषी पोषण बोलते हैं। और ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम स्वपोषी बोलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विषमपोषी पोषण बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण। बहुत अच्छी बात है कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण बोलते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं स्वपोषी पोषण। तो दोनों को ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं ना, बिल्कुल इजी हैं, ध्यान आपको अच्छे से रह सकता है। ठीक है, तो यानी पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं? किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। अब जो विषमपोषी होती है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उसकी चर्चा करते हैं। इस विषमपोषी पोषण की विशेषताओं की चर्चा करते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, अगर आपको स्वपोषी पोषण की विशेषता याद है तो आप विषमपोषी पोषण की विशेषताएं भी याद रख सकते हैं। कैसे? मैंने आपको स्वपोषी पोषण में बताया था कि स्वपोषी पोषण में क्या होता है? सरल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है और जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन यहां पर विपरीत है। विपरीत कैसे? यहां पर क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ तो ग्रहण किए जाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ तो क्या किए जाते हैं? ग्रहण किए जाते हैं। और निर्माण किसका होता है? सरल अकार्बनिक पदार्थों का। सरल अकार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, पदार्थों का निर्माण। ये बात अच्छे से आप याद रखोगे। यानी जो हमारा विषमपोषी पोषण होता है उसमें जीव क्या करता है? उसमें जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को तो ग्रहण करता है और निर्माण किसका करता है? सरल अकार्बनिक पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने आपको स्वपोषी में इसका विपरीत करवाया था और इसमें उसका विपरीत करवा दिया। अच्छे से याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है और सरल अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, जैसे मनुष्य है, ये मनुष्य है, तो मनुष्य किसको ग्रहण करता है? भोजन के रूप में ग्लूकोज को। किसको ग्रहण करता है? ग्लूकोज को ग्रहण करता है। और ग्लूकोज किसके अंदर पाया जाता है? पौधों के अंदर। किसके अंदर? पौधों के अंदर। यानी जब पौधे क्या करते हैं? जब पौधे भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उसके शरीर में यानी पौधों के शरीर में किसका निर्माण होता है? पौधों में ग्लूकोज बन जाता है। और वही ग्लूकोज ये मनुष्य क्या करता है? वही पौधों का ग्लूकोज मनुष्य खा लेता है। इसका मतलब ये ग्लूकोज अपने आप में क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जो मैंने आपको बताया था इसकी संरचना जटिल है। तो इस मनुष्य ने क्या कर लिया? इस जटिल को तो ग्रहण कर लिया और इसने ग्रहण करने के बाद जो लास्ट में जो निर्माण हुआ है वो किसका हो गया? CO2 का हो गया और जल का हो गया। CO2 और जल का निर्माण हो गया। इसका मतलब देखो, ग्रहण तो किया था जटिल और बना क्या है? सरल बना है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण बोलते हैं। और उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से दूसरी विशेषता है आवश्यक सामग्री। भाई इसको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है वो बात भी हमें पता होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है? अगर आवश्यक सामग्री की चर्चा करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। आवश्यक सामग्री की अगर चर्चा करते हैं तो एक तो इसमें चाहिए ऑक्सीजन व ग्लूकोज इसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। भाई विषमपोषी पोषण की घटना घटित होने के लिए या फिर विषमपोषी पोषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? ध्यान रखना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगर मतलब जीव को ये चीजें मिलेंगे ना तभी वो भोजन कर सकता है। ये चीजें मिलेंगी तभी वो क्या कर सकता है? भोजन कर सकता है। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वो भोजन नहीं कर सकता। अच्छा, ये चीजें मिलने के बाद वो भोजन कर लेता है, फिर उसके शरीर में निर्माण किसका होता है? 3 नंबर बात आती है निर्माण की। भोजन करने के बाद शरीर में क्या क्या बनता है? दोस्तों, एक तो बनती है CO2 और एक बनता है जल। CO2 और जल का निर्माण होता है। देखिए, उसके विपरीत है, उसके पूरा ही विपरीत है। ठीक है, तो इसमें निर्माण किसका होता है? CO2 और जल का निर्माण होता है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, बात करते हैं उदाहरण की।
बात अगर उदाहरण की आती है, कौन कौन से उदाहरण है इसके, तो आप एक तो याद रखोगे मनुष्य, मनुष्य हो गया, और वह सभी जानवर, सभी जानवर, जानवर हो गए, सभी जंतु हो गए, वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं, विषमपोषी, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये किसी दूसरे जीव से लेते हैं, जैसे पौधों से ले लिया, किसी अन्य जीव को खा लिया, इस प्रकार से क्या है, ये अपना भोजन करते रहते हैं। तो ये विषमपोषी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार। इसके कौन कौन से प्रकार हैं उनकी चर्चा करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अच्छे से आपको तैयारी करनी है, अच्छे से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। आपको किसी भी प्रकार की मतलब कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं, अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, हाँ, तो अब हम चर्चा करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार। ये तो इसकी परिभाषा और विशेषताएं थी। अब हम चर्चा करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। विषमपोषी पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। चलिए भाई, विषमपोषी पोषण के प्रकार, इसके प्रकार, तो विषमपोषी पोषण के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला जो है वो है मृतोपजीवी, या हम क्या बोल सकते हैं, मृत पोषित पोषण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मृत पोषित पोषण, मृत पोषित पोषण पहला प्रकार ये है। ठीक है, दूसरा जो है वो है परजीवी, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और जो तीसरा पोषण है उसका नाम है प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, ये इसका तीसरा प्रकार है। ठीक है, कहने का मतलब जो विषमपोषी पोषण होता है उसको हमने 3 भागों में डिफाइन कर दिया, 3 भागों में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला है मृत पोषित पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी समभोजी पोषण। और ये तीनों बातें हमें पढ़ने को क्या आपके सिलेबस में है ये बातें। ठीक है, तो मृत पोषित पोषण की चर्चा करते हैं, फिर हम परजीवी पोषण की चर्चा करेंगे, फिर हम करेंगे प्राणी समभोजी पोषण की चर्चा। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं मृत पोषित पोषण। चर्चा करते हैं मृत पोषित पोषण के बारे में। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये विषमपोषी पोषण के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, विषमपोषी पोषण के प्रकार पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहला हमारा प्रकार है मृत पोषित पोषण, मृत पोषित पोषण, मृत पोषित पोषण की चर्चा करते हैं। मृत पोषित पोषण का मतलब ऐसा पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव क्या करता है, मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, अपना भोजन करता है। उस विधि को हम क्या कहते हैं, मृत पोषित विधि कहते हैं। समझना है इस बात को कि वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन मृत, मरे हुए, मृत का मतलब मरे हुए, मृत व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उस विधि को हम क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं मृत पोषित पोषण। क्या बोलते हैं, मृत पोषित पोषण बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, यानी पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव क्या करेगा, अपना भोजन जो है वो किससे प्राप्त कर ले, मरे हुए जीवों से, या फिर सड़े गले जीवों से प्राप्त कर ले, या फिर सड़े गले पदार्थों से प्राप्त कर ले। उस विधि को हम क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं मृत पोषित पोषण। क्या बोलते हैं, मृत पोषित पोषण। और दोस्तों ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, ऐसे जीवों को कहा जाता है मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी। ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। यानी जो जंतु, जो जीव मरे हुए पदार्थों से या फिर सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उन जीवों को क्या कहते हैं, उन जीवों को कहते हैं मृतोपजीवी। और उस पोषण की विधि को हम क्या कहते हैं, उस पोषण की विधि को कहते हैं मृत पोषित पोषण। क्या बोलते हैं, मृत पोषित पोषण। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पर बात आती है किसकी, उदाहरण की। भी इस मृत पोषित पोषण के उदाहरण क्या है, या फिर मृतोपजीवी के उदाहरण क्या है। अगर उदाहरण की चर्चा करें तो उदाहरण भी आप ध्यान रख सकते हो। कवक, कवक का मतलब फफूंद,
कवक यानी फफूंद व अधिकतर जीवाणु, अधिकतर जीवाणु, अधिकतर जीवाणु, अधिकतर जीवाणु और जो कवक होते हैं, कवक का मतलब फफूंद, ये क्या होते हैं? अपने आप में मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। या फिर क्या करते हैं? मृत पोषित पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मृत पोषित पोषण प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों से या फिर मरे हुए जीवों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इनको किसकी श्रेणी में रखा गया है? मृतोपजीवी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा मृत पोषित पोषण यानी विषम पोषी पोषण का पहला प्रकार। विषम पोषी पोषण का पहला प्रकार मृत पोषित पोषण। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोषण है उसका नाम है परजीवी पोषण। दूसरे पोषण का क्या नाम है? परजीवी पोषण। अब हम चर्चा करते हैं परजीवी पोषण के बारे में। 2 नंबर है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण की चर्चा अगर करें तो परजीवी हो, इसका मतलब क्या है? मृत का मतलब मरा हुआ था, परजीवी का मतलब क्या है? ये बात भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो परजीवी का मतलब क्या है? ध्यान से समझना अच्छे से आपको कि अच्छा, परजीवी का मतलब है कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव है, वो क्या करता है? किसी अन्य जीव से अपना भोजन और आवास प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण बोलते हैं। समझना, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव से भोजन के साथ साथ आवास भी प्राप्त करता है, आवास भी प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। परजीवी पोषण हम किसे कहते हैं? यानी पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जो जीव है, कोई भी जीव है, वो किसी अन्य जीव से भोजन तो प्राप्त करता ही करता है, लेकिन भोजन के साथ साथ में उससे वो क्या प्राप्त करता है? आवास भी प्राप्त करता है। यानी किसी दूसरे के सहारे जीना, किसी दूसरे के सहारे जीना, उसी से भोजन प्राप्त करना और उसी के घर में रहना, उसी के घर में रहना। मान लो कोई जीव, ये मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है, ये कोई मनुष्य है, इस मनुष्य के शरीर में ये जीव रहता है, इस मनुष्य के शरीर में क्या रहता है? ये जीव रहता है। और ये जीव क्या करता है? इस मनुष्य से भोजन प्राप्त करता है और इस मनुष्य के शरीर में ही रहता है। तो इस जीव को हम क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा। ना तो इसके पास अपना घर है और ना इसके पास अपना खुद का भोजन है, ये भोजन भी दूसरे का करता है और रहता भी दूसरे के घर में है। उसको हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। और इस पोषण की विधि को हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण, उसमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। कितने जीवों की आवश्यकता पड़ती है? 2 जीवों की। तो समझना, इस क्रिया में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। 2 जीवों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी 2 जीवों की डिमांड होती है, 2 जीवों की नीड होती है इस प्रकार की क्रिया में। कौन सी क्रिया में? परजीवी पोषण की क्रिया में। और वो 2 जीव कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पोषी। पहला क्या होता है? पोषी। ठीक है, पोषी जीव कौन सा होता है? जिस जीव के शरीर से हम मतलब कोई दूसरा जीव भोजन प्राप्त करे। यानी समझना इसके बारे में, पोषी जीव कौन सा होता है? वह जीव जिसके शरीर से भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है। यानी ऐसा जीव जिसके शरीर से भोजन का अवशोषण होगा, उस जीव को हम क्या कहेंगे? पोषी जीव कहेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, मान लो ये कोई मनुष्य है, मान लो ये कोई मनुष्य है, ठीक है, इस मनुष्य के शरीर में ये कोई जीव रहता है, इस मनुष्य के शरीर में कोई जीव रहता है। अब देखिए, इस जीव को भोजन कहां से मिल रहा है? इस जीव को भोजन इस मनुष्य से मिल रहा है। तो मनुष्य के शरीर से भोजन का अवशोषण हो रहा है, इसका मतलब ये मनुष्य क्या हो गया? पोषी हो गया। क्या हो गया? पोषी। और ये जीव क्या हो गया? परजीवी हो गया। क्या हो गया? परजीवी।
समझ में आ रही है ना बात? यानी ऐसा जीव जिसके शरीर से भोजन का अवशोषण होता है उस जीव को हम क्या कहते हैं? उस जीव को कहते हैं पोषी जीव। इसके साथ साथ ये तो पहला जीव होता है इस परजीवी पोषण में। दूसरा जीव कौन सा होता है? दूसरा जीव होता है परजीवी। दूसरा जीव कौन सा होता है? परजीवी। दूसरे जीव का क्या नाम है? परजीवी। यानी ऐसा जीव जो पोषी के शरीर से भोजन ग्रहण करता है। समझना, परजीवी कौन होता है? वह जीव जो पोषी के शरीर में रहकर उसके शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है। उसके शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है। उसके शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है। उस जीव को हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। यानी ऐसा जीव जो भोजन देता है, यानी जिसके शरीर से भोजन का अवशोषण होता है, उसको तो बोलते हैं पोषी। और ऐसा जीव जो पोषी के शरीर में रहकर उसके शरीर से ही भोजन करे और उसके ही शरीर में रहे, उस जीव को हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। तो परजीवी पोषण में दो जीवों की आवश्यकता होती है जो मैंने आपको बता दिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं। हाँ, अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो परजीवी होते हैं उनको भोजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप स्टार लगा के लिखोगे। जो परजीवी होता है, परजीवी को भोजन के रूप में क्या चाहिए? परजीवी को भोजन के रूप में क्या चाहिए? भोजन के रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो परजीवी होता है, परजीवी को भोजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी वो नाइट्रोजन के रूप में क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन के रूप में भोजन प्राप्त करता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और ध्यान रखना है कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें परजीवी का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं परजीवी विज्ञान या फिर पैरासाइटोलॉजी। समझना इस बात को। विज्ञान की ऐसी शाखा, या फिर इस प्रकार से लिख लो, परजीवी का जो अध्ययन है वो किस विज्ञान में किया जाता है? परजीवी विज्ञान में किया जाता है। किस विज्ञान में? परजीवी विज्ञान में। और परजीवी विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? परजीवी विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है पैरासाइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। तो उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको पढ़कर अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ सकते हैं। आपकी एक सीट पक्की है, ये मैं आपसे दावा करता हूं। अगर आप अच्छे से दिल लगा के, मन लगा के पढ़ते हो ना, आपका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है। और आपकी इस खुशी में हमारा भी कुछ सहयोग होगा। हम ये भाग्यशाली हैं, हमें इतना भाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपकी खुशी के अंदर, हम आपकी सफलता के अंदर शामिल हो सकें। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। ये हमारा था परजीवी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो विषमपोषी पोषण है, विषमपोषी जो पोषण है उसमें हमने बात की विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार थे। 2 प्रकार मैंने आपको करवा दिए। तीसरा जो प्रकार है वो है प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है? प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, उसको पचाता है और अपचित भोजन को बाहर निकाल देता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। समझना, वह विधि जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है,
वह विधि जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है, पचाता है और अपचित भोजन को बाहर छोड़ देता है, उसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि ऐसी विधि जिसमें कोई जीव है वो भोजन को ग्रहण कर ले, ग्रहण करने के बाद उसको पचा ले, और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, जो अपचित भोजन होता है, उसको क्या कर दे? शरीर से बाहर छोड़ दे। उस विधि को हम क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी पोषण बोलते हैं। और इस जीव को क्या बोलते हैं? इस जीव को कहा जाता है प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। यानी ऐसा जीव जो भोजन ग्रहण कर ले, पचा ले, और पचने के बाद जो शेष बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो अपचित भोजन बचता है, उसको क्या कर ले? शरीर से बाहर निकाल दे। उस जीव को हम क्या बोलते हैं? उस जीव को बोलते हैं प्राणी समभोजी जीव। क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी जीव। प्राणी समभोजी जीव के अगर उदाहरण की चर्चा करते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण हो गया मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, वे सभी जंतु किसकी श्रेणी में आते हैं? इसे प्राणी समभोजी की श्रेणी में आते हैं। तो आपको मैं ये कहूं कि आप क्या हो? आप प्राणी समभोजी जीव हो। क्या हो? प्राणी समभोजी जीव हो। मैं भी प्राणी समभोजी जीव हूं, क्योंकि मैं भी क्या करता हूं? भोजन ग्रहण करता हूं, पचाता हूं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मैं क्या करता हूं? शरीर से बाहर निकालता हूं। तो मैं भी प्राणी समभोजी हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या था हमारा प्राणी समभोजी पोषण। उसके पहले मैंने आपको बताया परजीवी पोषण, उससे पहले मैंने आपको बताया मृत पोषित पोषण। अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से। इसके साथ साथ मैंने आपको सबसे पहले करवाया था पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा, पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पोषण के 2 प्रकार थे, समपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण और समपोषी पोषण की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको विषमपोषी पोषण के प्रकार मैंने आपको बता दिए। कल इससे आगे जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, ये चर्चा हम कल करेंगे। उसके आगे हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र आएगा, मनुष्य के अंदर पोषण आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होता जाएगा, चैप्टर क्लियर होता जाएगा। तो मैं इतना आपसे दावा करता हूं, इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसीएफ एग्जाम की, तो आपकी तैयारी मतलब बिल्कुल खाली नहीं जाएगी, आपकी सीट पक्की होगी। अगर आप अच्छे से एक कोर्स खरीद के पढ़ते हैं तो आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा यही पढ़ाने का तरीका रहेगा। मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ाता रहूंगा, है ना। और भी इंप्रूवमेंट करूंगा, ऐसी बात नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, इंप्रूवमेंट करूंगा। जो कमियां आपको लगी हैं वो कमियां आप बता दीजिए, उस कमी के ऊपर मैं आपको उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका काम है अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से उसका एनालाइज करना। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करना, ये आपका काम है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको अच्छे से आज जो कंटेंट है वो देने की कोशिश की है और इससे बेहतर देने की ही कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से तैयारी करते रहो, मजे से तैयारी करते रहो, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो बता दिया करो। आपका हर प्रकार का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।